हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, कल की पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए डेट पर जाते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद घर लौटते समय उनका कैसा एक्सीडेंट होता है। तो गाइस, आज मैं मैरिड टू यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। सॉन्ग जियांग और उनका भाई मोजून वे अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया। सॉन्ग जियांग ने पूछा, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? मुझे लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर ने कहा। वो दोनों तीसरी कार में थे और उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कार थी, इसीलिए उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड उनके पास आता है। सॉन्ग जियांग ने पूछा, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया है बॉस, और कार में 2 इंसान हैं और उनका खून बह रहा है, उस बॉडीगार्ड ने कहा। ओ शिट, कहकर सॉन्ग जियांग और उनका भाई मोजून कार की तरफ दौड़ने लगते हैं। सॉन्ग जियांग और मोजून देखते हैं कि 2 आदमी खून से लथपथ वहाँ पड़े हैं। उन दोनों का चेहरा खून से भरा हुआ था, इसीलिए वे कौन है वे समझ नहीं पा रहे थे। सॉन्ग जियांग और उनके बॉडीगार्ड की हेल्प से दोनों को कार से बाहर लेकर आते हैं और उनके कार में ले जाते हैं। ड्राइवर, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जियांग ने कहा। जियांग ने उन दोनों का चेहरा पोंछता है जो खून से पूरा भरा हुआ था। चेहरा पोंछने के बाद जियांग चौंक जाता है क्योंकि ये दोनों कोई मामूली इंसान नहीं थे। वैंग ईबो, उसे जो चाइना के सबसे बड़ी कंपनी के वारिस और सीईओ है, और दूसरा शाओ कंपनी का वारिस शाओ चान है। वह पहले तो डरने लगता है क्योंकि वैंग ईबो कितना खतरनाक है और किसी को मारने से पहले सोचता नहीं, यह सब जानते थे। वह जैन को तो कभी नहीं मिला, लेकिन वैंग ईबो को बहुत बार मीटिंग और पार्टी में मिला है। वे कुछ देर बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जियांग, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए, और इस बात पर मोजून भी सिर हिलाता है। नहीं, हम पुलिस को सूचित नहीं कर सकते। तभी मोजून ने कहा, ऐसा क्यों है भाई? वो जो अंदर बेड पर पड़ा है वो अपने दुश्मनों से खुद ही निपटता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो जैन और ईबो के पेरेंट्स को कॉल करने लगता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। डॉक्टर और नर्स उन दोनों को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और इधर लू जियानमिन, क्रिस्टल झैंग, मिस्टर वांग एंड कार्मन ली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वे हॉस्पिटल आने के बाद सॉन्ग जियांग से मिलते हैं। सॉन्ग जियांग उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे वे रास्ते में हमें मिले। वे चारों उनका आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद सॉन्ग जियांग एंड उनका छोटा भाई मोजून हॉस्पिटल से चले जाते हैं। उन चारों का बुरा हाल हो गया था। उनके बेटे ऑपरेशन रूम में जिंदगी और मौत की कगार पर है। क्रिस्टल जांग तो बहुत रो रही थी और कार्मन उनको संभाल रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और उनको देखकर वे चारों उनके पास जाकर डॉक्टर से पूछने लगते हैं, डॉक्टर, अब उनकी हालत कैसी है? उन्होंने डॉक्टर से पूछा। उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू डॉक्टर, मिस्टर वांग एंड जियानमिन ने कहा। उन चारों की जान में जान आ गई थी। उनके बेटे अब सेफ है, पर अभी भी वे बेहोश है। सुबह के समय ईबो को होश आने लगता है। वह बार बार जैन का नाम पुकार रहा था। कुछ देर बाद वे पूरा होश में आ जाता है और रूम में इधर उधर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वह हॉस्पिटल रूम में है। कुछ सोचने के बाद उसे जैन की याद आती है और उसे याद आने लगता है कि किस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। वैंग ईबो ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, जैन को कुछ नहीं हो सकता, यह कहकर वह तेजी से उठने लगता है। उसी समय रूम का दरवाज़ा खोलकर कार्मन ली और मिस्टर वांग अंदर आते हैं। उन्हें देखकर ईबो उन्हें पूछने लगता है, जहान कहाँ पर है? वो कैसा है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, जल्दी माँ, मुझे उससे मिलना है। कार्मन ली उसके पास आती है और उसको शांत करने लगती है। उसके बाद
वे उसके माथे पे किस करती है और मुस्कान के साथ कहती है, जैन अब ठीक है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया। मॉम, मुझे जैन को देखना है, मुझे वहाँ ले चलो, प्लीज़ मम्मी, मुझे वहाँ ले चलो। ईबो को ऐसा देखकर कार्मेन ली मान जाती है और उसे जैन के पास लेकर जाती है। जैन को देखकर ईबो की जान में जान आती है। वह जैन के पास जाने लगता है। जैन के पास क्रिस्टल, जैन और जियानमिन बैठे थे। वे दोनों ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम कैसा महसूस होता है? तुम ठीक महसूस तो कर रहे हो ना? वे दोनों ईबो से कहते हैं। ईबो ने सिर्फ सिर हिलाया और जैन के पास जाने लगा। वे चारों अब रूम के बाहर जाने लगते हैं। ईबो जैन का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया और जैन के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। ईबो ने जैन के गालों को और होठों को सहलाते हुए कहा, सॉरी माय लव, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। फिर ईबो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और ईबो कहने लगता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। कार में आपकी हालत देखकर मेरा दिल गले में अटक गया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रक्षा करने में हमेशा कामयाब नहीं रहा। वैंग ईबो रोते हुए धीरे से सब कुछ कह रहा था। ईबो बात करना बंद कर देता है, लेकिन वह अभी भी रो रहा था। जैन हर समय जग रहा था। जब ईबो ने उसके गालों और हाथों को छुआ था, तभी वह जग गया था। उसने सब कुछ सुन लिया था। अगर तुम इस तरह से रोने वाले हो तो मैं पूरा गीला हो जाऊंगा, जैन ने मजाक के अंदाज में कहा। ईबो ने जैन की तरफ देखा और मुस्कुराया। वह बहुत खुश हो गया था और बेशरम की तरह जैन को किस करने लगा। किस करने के बाद ईबो बार बार जैन से सॉरी कहने लगा। ईबो, अब बस भी करो, मैं ठीक हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ठीक हो ना ईबो? तुम्हें भी बहुत चोट आई हुई है। ईबो ने अपना सिर हिलाया और फिर से किस करने लगा। मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू माई लव, ईबो ने कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय हस्बैंड। ईबो, यहाँ आओ, मेरे पास सो जाओ, जैन ने बेड थपथपाते हुए कहा। ईबो ने सिर हिलाया और उसके पास लेट गया। ईबो ने उसे कसकर गले लगाया और बार बार उसकी गालों पर, माथे पर, लिप्स पर किस करने लगा। ईबो, तुम बहुत बेशरम हो गए हो, जैन ने कहा। सिर्फ तुम्हारे लिए माय लव, ईबो ने कहा। उनका परिवार जल्द ही वापस आएगा। वे दोनों 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहते हैं, अननोन प्लेस पे। बॉस, वैंग ईबो बच गया, एक आदमी ने उसके बॉस से कहा। वैंग ईबो फिर से बच गया? कैसे? गाड़ी का ब्रेक तो फेल होने के बाद भी वह कैसे बच गया? उसके बॉस ने कहा। इस बार तो तुम बच गए वैंग ईबो, पर इसके बाद तुम नहीं बचोगे। यह कहकर उस बॉस ने आदमी के सिर में गोली मार दी। यह रहा तुम्हारा प्राइस, तुम अपने काम में फेल हो गए और मुझे फेल हुए इंसान पसंद नहीं। यह कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो गाइज़, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज़।